सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसके हेडलाइट के ऊपर, इसकी लाइट्स के ऊपर। और देख लो भाई, बहुत टाइम से आपको नाइट व्लॉग नहीं आई थी और अभी अंधेरा ही हो रहा है। बाकी इसको एक बार कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैं ना बता दूंगा NS 400 ना रात में उसके लाइट का थ्रो कैसा रहेगा। बाकी आपको बाइक में मिलता हूँ कैमरे पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। सो भाई, अभी तो मैं अपने घर से निकला हूँ और बस एक ऐसी लोकेशन ढूंढूंगा जहाँ पे भाई बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट ना हो। ठीक है, ये साइडों में जो लाइट वगैरह होती है वो बिल्कुल ना हो। और अभी मैंने बाइक की ना कोई भी हेडलाइट ऐसे ऑन नहीं करी, बस बाइक को नॉर्मली ऑन करा है जिसमें DRL चलती है। एंड यार सही बताऊँ, इसकी DRL भाई इतनी तेज़ है, जैसे एक स्कूटी की लाइट होती है ना भाई, उतनी तेज़ तो इसकी DRL है। तो इसमें इस बाइक में भाई कोई भी आफ्टर मार्केट ना लाइट लगाने की ज़रूरत ना पड़ेगी ही नहीं आप लोगों को। बाकी यहाँ देखो DRL का थ्रो देखो, ठीक है, आपको दिख रहा है आगे का कितना लाइट रोशनी फेंक रहा है। यहाँ पे भले अभी देखो स्ट्रीट लाइट है, इसलिए अभी मैं आपको ये स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने देखा ना, एक सेकंड के लिए आपको मैं दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। सो एक बार मैं देखो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट हैं, बट यार गाड़ियाँ भी आ रही हैं। एक बार मैं अच्छी सी एक लोकेशन ढूंढ लेता हूँ। ये देख लो भाई, स्कूटी की लाइट देख लो, कुछ भी नहीं दिख रही। और उसी जगह इसकी DRL की देख लो। और ये मैंने हाई बीम चलाई है ना, ये देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा अच्छा थ्रो है ना इसका। स्कूटी की जो हेडलाइट है ना उसके बराबर तो इसकी DRL है भाई। सही कह रहा हूँ ना, बताना आप लोग कमेंट करके। और बहुत टाइम बाद यार नाइट व्लॉग निकाली है, तो थोड़ा मनोरंजन के लिए भाई एक स्विच अपना ऑन कर लेते हैं। ये देखो भाई, सो रात में कुछ ऐसी लगती है अपनी बाइक। और नीचे से देखोगे तो भाई नीचे से भी बहुत ख़तरनाक लुक आती है। सो एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही भाई ट्रैफिक ना हो, कोई लाइट ना हो, जहाँ पे अच्छे से भाई देख पाओ आप लोग। और इतनी चमक रही है ना अभी मेरी बाइक, बिल्कुल हेड टर्नर बन रही है अभी। सो एक बार लोकेशन ढूंढता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ दोबारा। सो फाइनली मैंने एक जगह ढूंढ ली जहाँ पे भाई लाइट नहीं है बिल्कुल। मैंने सोचा था इसके यहाँ जाके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे क्योंकि ना ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती, बट गाड़ियाँ तो अभी भी आ रही है। थोड़ा सा और आगे चल के देखता हूँ भाई। तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद मुझे एक लोकेशन तो मिली है जो कि थोड़ा बहुत मतलब रनिंग है, बट ये है कि चल जाएगा भाई काम, क्योंकि ये वाली मैंने फेसिंग कर दी है बाइक की ताकि आगे से दिख जाए। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसकी DRL की लुक कैसी आती है भाई लाइट लगाने के बाद। तो ये देख सकते हो भाई कितनी प्यारी DRL की लुक आ रही है भाई। अभी तो ऑन भी नहीं है, सिर्फ DRL की चाबी मतलब ऑन करिए, जिससे कि भाई काफ़ी अच्छा थ्रो आ रहा है। और एक बार अब मैं पीछे से बाइक की लुक दिखा देता हूँ, जब इसके इंडिकेटर्स भी जल जाते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई बाइक की क्या लुक आ रही है। क्योंकि देखो पीछे जो हेडलाइट है ना, इसकी भी लुक आती है। ब्रेक मारते तो यहाँ से भी लाइट तेज़ बढ़ती है। सो पीछे से देखो भाई कुछ इस तरह लुक है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं, वो लुक चेक कर लेते हैं एक बार। सो आगे से देखने में देखो भाई लाइटिंग पता है कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ पे हैंडल की तरफ जहाँ पे आप रेस देते हो, ठीक है, रुको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ब्लर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आती है इंस्ट्रूमेंट में, देखो थोड़ा सा कलरफुल है, बट उतना कलरफुल नहीं है जैसे 390 वगैरह बाइकों में है। यहाँ पे लेफ़्ट राइट इंडिकेटर की यहाँ पे भी लाइट है, नीचे हॉर्न का भी ही लाइट है, ठीक है। बाकी अब ज़रा बात करें आगे की। सो आगे की DRL की लुक तो भाई आप लोगों को देख रहे होगे भाई वीडियो में कि कितनी ज़्यादा ब्राइट है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो फिर इसकी लाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये देख लो भाई आगे लाइट, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन के लिए इसको बंद कर देता हूं। अब देख लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है। और अब मैं ऑन करता हूं, देख रहे हो तो नीचे नीचे का जो सरफेस है वो दिख रहा है। उसी जगह पे एक सेकंड गाड़ी जाएगी तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। अब ये देखो, देख रहे हो भाई आगे का कितना दिख रहा है। और मैं बंद करते के साथ आगे जैसे ये जो दिख रही है ना वाइट लाइनिंग, ये वाइट लाइन छुप जा रही है,
ठीक है, अंधेरा हो जा रहा है। तो DRL तो ये थ्रो दे ही देती है भाई, जो कि अपने को आफ्टर मार्केट लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि तुम्हारे भाई ने आफ्टर मार्केट लाइट लगवा रखी है, वो भी दिखाऊंगा। सो इसमें सिर्फ NS400 की हेडलाइट नहीं, आफ्टर मार्केट लाइट का भी दिखाऊंगा कि क्या थ्रो है। अभी देख लो आपको थ्रो जो दिख रहा है। अब मैं एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि जो DRL है इसकी और थोड़ी लाइट तेज़ हो जाती है। कैसे, ये देखो भाई, पहले का फ़र्क और अब का फ़र्क आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है, बंद कर दिया और उसी जगह लो ऑन करता हूँ तो एकदम ब्राइटनेस हो गई। मतलब जो स्टार्ट करने के बाद जो एक एक्चुअल स्कूटी में लाइट आती है ना, ये बिल्कुल वैसी लाइट आ रही है। सो कोई आफ्टर मार्केट लाइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो आगे से जो स्कूटियाँ जा रही हैं उनकी लाइट कितनी ही है, उसी जगह इसके DRL बहुत है भाई आगे का देखने के लिए। अभी तो इसका मेन जो प्रोजेक्टर लाइट होता है ना यहाँ पे, ये तो मैंने चलाया ही नहीं। अब मैं ज़रा आपको ये भी चला के दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, ये लो, ये मैंने चलाया। ओहो हो, अब देख रहे हो भाई आगे का सिस्टम। अब मैं आपको ज़रा इस एंगल से भी दिखा देता हूँ अब क्या सीन है इसका। मैंने प्रोजेक्टर लाइट जला दिया। अब देखो मैं अब गाड़ी के ऊपर हाई बीम मारता हूँ, देख रहे हो भाई गाड़ी का टायर और नंबर प्लेट पूरा विजिबल हो जाता है इससे। अभी उतनी क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, जब मैं रोड पर चलूँगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। उसके लिए मेरे पास DJI Osmo Action 3 का कैमरा है हेलमेट में सेटअप। अब मैं आपको बंद करके एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि DRL VRL सब अब बंद है, बाइक ऑफ है। अगर मैं आफ्टर मार्केट लाइट जलाता हूँ तो भाई कितनी ज़्यादा और थ्रो आएगी, अब चेकआउट करो। सो ये आप देख रहे हो, और अब मैं आफ्टर मार्केट लाइट जलाता हूँ, चेक करो। क्या कह रहे हो भाई, मेरी आफ्टर मार्केट लाइट तो कंपनी वाली से भी ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, अभी बाइक थोड़ी टेढ़ी खड़ी है इसलिए उतने अच्छे से ना आ नहीं रहा। सो देखो मैंने बाइक का एंगल सीधा कर दिया। अब मैं आफ्टर मार्केट लाइट जला रहा हूँ तो देख रहे हो भाई बाइक की विजिबिलिटी, ये फॉग लाइट के लिए होती है। मतलब जो फॉग जब होता है, ये वाइट और येलो दोनों है, और ये फ्लिकर है मेरे पास, और ये सिर्फ वाइट। और अब आगे देखो भाई, मतलब पूरी गाड़ी की विजिबिलिटी आपको दिख पा रही होगी, जहाँ जहाँ मैं बाइक का हैंडल मोड़ रहा हूँ वहाँ के लिए। सो ये बहुत तगड़ी चीज़ लगती है भाई। अब मैं एकदम से देखो बाइक बंद करूँगा और दोबारा चालू करूँगा। सो अब मैं इसको दोबारा चालू करता हूँ तो चेक करो, अब देख रहे हो। और अब बंद करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि विजिबिलिटी भाई कितनी तगड़ी है मेरे फॉग लाइट की। ठीक है, अब मैं NS400 का जो मेन हेडलाइट है ना वो ऑन करके दिखा देता हूँ। एक बार ये गाड़ी जाएगी, लो भाई हेडलाइट इसका ऑन, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। मैंने एंगल अब सीधा रखा हुआ है और अब मैं इसका हाई बीम चला देता हूँ। हाई बीम देख रहे हो, जो खंबा है खंबे तक जा रहा है पूरा। अब मेरे को आप बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। जो गाड़ी के अंदर जो सीट है ना वो भी आपको विजिबल हो रहा है, वो जो वाइपर है वहाँ पे क्या कपड़ा रखा हुआ है, गाड़ी के नीचे जो टायर को लॉक करने के लिए रखा हुआ है वो भी दिख रहा है। अब उसी जगह पे मैं बंद कर देता हूँ तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये चेक कर लो भाई, अब वहाँ का कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो NS400 की जो लाइट है वो भी बहुत तेज़ है। अब मैं आपको मिलता हूँ बाइक के कैमरे पे। सो भाई अब बाइक के कैमरे में थोड़ी सी अलग रहेगी रेजोल्यूशन और विजिबिलिटी, क्योंकि ये मैं HD 60 पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब मैं अगर बाइक को करूँ स्टार्ट, ये DRL की लाइट है और अभी हेड मेन प्रोजेक्टर ऑफ है। ठीक है, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है ना, थोड़ा सा मैं और इस साइड टिल्ट कर देता हूँ बाइक का हैंडल, फिर आपको मैं दिखाता हूँ असली चीज़। अब इसका ये देख लो कैमरे पे क्या विजिबिलिटी है। अभी ये सिर्फ लो बीम पे चल रही है, अब ये हाई बीम पे चल रही। तो हाई बीम पे भी देख रहे हो गाड़ी के अंदर का भी है भाई, पूरा दिख रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। अब मैं अगर इसका प्रोजेक्टर लाइट भी ऑन कर दूं साथ ही साथ, देख रहे हो विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है।
सो मेन मेरा मोटिव यही था प्रोजेक्टर लाइट्स जो आफ्टर मार्केट लगाने का। अगर मैं पहाड़ों पे जाऊं तो मेरे को भाई रोड का कोना कोना दिखे, अच्छे से साफ़ सुथरी तरीके से दिखे। ये लड़की क्यों देख रही थी पीछे मुड़ मुड़ के। अब मैं देखो प्रोजेक्टर लाइट ऑफ कर देता तो वो विजिबिलिटी नहीं है। हाँ, मैंने बोला ज़रूर कि NS400 में आफ्टर मार्केट लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स एफिशिएंट, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मैं देखो कुछ ऐसे ऐसे रोडों से जाता हूँ जहाँ पे लाइट की विजिबिलिटी कम हो। सो आप लोग खुद जस्टिफाई करके बताना कि भाई ये देखो यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दी। तो एक बार गाड़ी वाड़ी जाए ना फिर आपको पता चलेगा। अब मैं ये वाली लाइट भी जला देता हूँ और हो अब ये चेक करो, सीधा ही बंदे के मुंह पे आती है भाई। इसकी जो हाई बीम है ना, सीधा ही मतलब बंदे के मुंह पे पड़ती है। और गाड़ी में जो कोई बैठा है ना तो सीधा उसके शीशे के अंदर जाती है और उसके भाई आंखों में चुभती है, ज़रूर चुभती है। ये देख लो, इस रोड पे देख लो, बिल्कुल ही लाइट नहीं है। सो यहाँ पे क्या विजिबिलिटी है, कैसी विजिबिलिटी है वो आपको पता चल जाएगा। देख रहे हो, बहुत ही गलत तरीके की विजिबिलिटी है यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक बार बाइक की लुक और चेक करा देता हूँ भाई फटाफट से। सो ये चेक कर लो भाई, अपनी NS400 ना कुछ अलग ही लगती है रात में। और रात में ना मैं बहुत ही कम चलाता हूँ, क्योंकि ना मेरे को सही नहीं लगता रात में चलाना कि कहाँ जाएंगे। अब देख लो भाई, मैंने थोड़ी सी बना के ऐसे रखी है और कुछ ऐसा कुछ आता है इसका लुक जब मैं रोड पे निकलता हूँ। तो ये एक नॉर्मल एवरेज NS400 नहीं है जो आप लोगों की होगी, ये थोड़ी सी अलग है मेरी वाली। तो पूरा 360 एंगल दिखा देता हूँ भाई कैसी लग रही है। और इसके चारों इंडिकेटर के बटन भी चला देता हूँ। सो अब चेक करके बताओ कि भाई कैसी लगी मेरे NS400 की लाइट। आज मैंने इसके DRL से लेके सारी लाइट के बारे में बात कर ली कि किस तरह लगती है। तो ये वाली लाइट मुझे ना कोई छपरी लाइट नहीं लगती, एक क्लासी एक सिंपल मॉडिफिकेशन लगती है जो कि भाई लोग गाड़ियों के नीचे भी एम्बिएंट लाइट लगवाते हैं। सो एक मैंने वैसे ही कुछ थीम में सोचा हुआ था अच्छा सा। बाकी लाइट चेंज करने को बोलोगे नीचे का, वो मैं चेंज कर दूंगा। चलो अब यहाँ पे एक बार फिर से बाइक को स्टार्ट करेंगे। हेडलाइट देख लो भाई, ऑन कर दी, हाई बीम पे लगा दूंगा और ऑटो के सीधा सीधा आगे फ्रंट फेस पे जाएगा। और विजिबिलिटी देख लो, अब मैंने फॉग लाइट भी अगर ऑन कर दी अपनी, ठीक है, देख लो गाड़ी की भी नहीं है उतनी जितनी मेरी इसकी है। और ये लो विजिबिलिटी का अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैंने आफ्टर मार्केट वाली लाइट से और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। येलो लाइट जलाऊंगा तो देखो नीचे नीचे का और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये वाइट येलो, थोड़ी सी ऊपर वाइट रहती है ऊपर येलो। ये फ्लिकर तो भाई बिल्कुल नहीं चलाता क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है। बाकी आप कैमरे पे चलते हैं और वीडियो को फटाफट से एंड करते हैं। सो अब तुम्हारे भाई ने सारी लाइटें जला दी हैं। कैमरे में अब चेक करोगे अगर बाइक की आगे की फॉग लाइट के साथ। ठीक है, एक छोटी सी क्लिप मैं फ़ोन से भी बना देता हूँ। देख रहे हो भाई, फ़ोन में तो बिल्कुल ही सारे फट रहे हैं, जैसे कि जो वाइट लाइट होती है ना, नज़र आना ही बंद हो गया। सारे फट रहे हैं जैसे कि जो वाइट लाइट होती है ना, नज़र आना ही बंद हो गया। तो ऐसी कुछ लाइट आगे को जाती है। तो मतलब मेरे को जो ट्रिप में जो लाइटें चाहिए थी मैंने 2024 में ट्रिप मारी थी और उसमें मेरे को इस लाइट ने भाई बिल्कुल धोखा नहीं दिया, बहुत ही अच्छा चला है। इस लाइट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था और मैंने फ़र्स्ट राइड जब नाइट राइड करी थी मैंने NS400 की हेडलाइट के बारे में भी बताया ही था। बाकी अब तो निकल ही रहे हैं, सारी लाइट जला के रख दी है। एक दूसरे गियर पे व्हीली हो जाए। देख रहे हो भाई, अगर फॉग लाइट जला दूंगा ना, फॉग लाइट से ना बंदों को सब पता चल जाता है पीछे से कोई बाइक आ रही है, क्योंकि उन लोगों के शीशे में भी दिखता है ना।
कि कुछ तेज़ रोशनी आ रही है इस चक्कर में। एलईडी भी चला सकता हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ले बेटे, मोड़ रहा था अंदर, हाई बीम मारा थोड़ा सा, अपने आप साइड हो गया। और ये फॉग लाइट को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखो, ये अपने आप में थोड़ा सा झुक के ना, ये देख रहे हो, एडजस्ट मैं अपने हाथों से ही कर सकता हूँ। मैंने हल्का ढीला, ओए तेरी, क्या कर रहा था ये ऑल्टो वाला, चलानी नहीं आती क्या? ये दारू पी के चला रहा है भाई। वेडनेसडे के दिन वैसे तो पी सकते हैं भाई, ट्यूसडे नहीं पीते। अब ये देखो भाई साहब, देख रहे हो उसके नंबर प्लेट पे। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, और फिर से इसी के ऊपर, लाइट के ऊपर बनवाना चाहते हो भाई वीडियो तो ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय, नॉट गुड बाय, आऊँगा ज़रूर जल्दी।